आपको सॉर्ट आउट करना है। वो बोल रहे थे कि मेरे को अकेले मिलने के लिए आओ, अच्छा अच्छा। किसी को साथ में मत लेके आओ, अकेले मिलने के लिए आओ, हम सॉर्ट आउट कर लेते। ये बात बोली लड़के ने, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग अभी भी पड़ी हुई। मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ पे कहीं से भी आप जॉब करने के लिए आते हो तो यहाँ पे लड़कों पे किसी पे भरोसा नहीं करना। इनको जिम्मेदार और उनके फैमिली को भी, फैमिली भी उसमें मिली हुई है, फैमिली को भी और पुलिस वालों को भी, जिन्होंने मेरी वहाँ पे कंप्लेंट नहीं लिखी गई, उनके साइड से सब चीजें बोली गई। उसके बाद मैंने सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट की थी। उसके आपका नाम क्या पड़ेगा? जोशना। आपके साथ कैसे क्या हुआ है? सबसे पहले हम कंपनी में काम करते थे। क्या काम करती थी आप? हम बीपीओ कंपनी में काम करते थे। वहाँ पे हमारी पहचान अभिषेक चौहान से हुई थी। तो वहाँ पे पहचान होने के बाद हम दोनों रिलेशनशिप में आए थे। रिलेशनशिप में आने के बाद उन्होंने 1.5 साल से ऊपर हमारा रिलेशनशिप चला। उसके बाद में वो मतलब रिलेशनशिप में मतलब एक ही रूम में रहना होना सब था ना? जी, एक ही रूम में रहना था हमारा, लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। और उसके बाद उन्होंने 1.5 साल से ऊपर रिलेशन होने के बाद अभी बोल रहे शादी के लिए मना कर रहे हैं। बोल रहे कि आप अलग जात की लड़की हो, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। आपका कास्ट क्या है और उनका कास्ट क्या है? मैं एससी कास्ट में आती हूँ और वो आते हैं ठाकुर। ठाकुर में आते ना जी। तो अब क्या दिक्कत हो गया कि आपका रिलेशनशिप मतलब कि बिछड़ गया? दिक्कत ये हो गया कि उनके जो दोस्त है, आजाद नाम है, धीरज नाम है, राजेश भाई करके है, सचिन है और विनय है। ये जो दोस्त है ये फ्रॉड करते हैं, लड़कियों को भी लाते हैं फ्लैट पे। इसके कारण मैंने उनको बोला था कि आप दोस्तों से दूर हो जाइए। इसके कारण ये मुझसे झगड़ा करने लगे, बोलते कि मैं दोस्तों को नहीं छोड़ूंगा, आपको छोड़ सकता हूँ पर दोस्तों को नहीं छोड़ूंगा। तो लड़का का क्या नाम है? अभिषेक चौहान। अभिषेक चौहान है। और कहाँ के रहने वाले हैं? ये मुझे तो बताया उन्होंने कि जो आगरा के पास मैनपुरी पड़ता है इटा, वहाँ से हैं, पर अभी उनके फैमिली के साथ बचपन से ही यहाँ पे खोड़ा कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, मतलब मान लीजिए रिलेशनशिप तो टूट गया, लेकिन उसके बाद से टूटने के बाद से आपके साथ क्या प्रोसेस अभी चल रहा है और आप क्या चाहती हो मतलब सरकार से? मैं अभी यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, क्योंकि अभी इनको कुछ बताया नहीं जाएगा तो फिर आगे चल के ऐसे ही दूसरे लड़के के, मतलब आज मेरे साथ हुआ, कल चलते किसी लड़के के साथ हो जाएगा। तो इसके कारण मैं अभी यही चाहूँगी कि इनको सबक मिले, तो इंसाफ मिले मुझे। जो मेरे साथ हुआ 1.5 साल से ऊपर मेरे साथ रिलेशनशिप बना है। अच्छा, रिलेशनशिप में जैसा कि आपका शादी वादी भी हुआ था क्या कुछ? मतलब उन्होंने शादी का भी मतलब झूठा ये किया, मेरे मांग में सिंदूर भरा था। तो ये शादी वाला भी उन्होंने ड्रामा ही किया था। शादी वाला ड्रामा किया था। मतलब आप जब कंपनी में जाती थी काम करने के लिए तो क्या मतलब सिंदूर लगा कर जाती थी कि ऐसा ही जाती थी? सिंदूर लगा के जाती थी, उनके कहने पे ही। भैया जाइए, सिंदूर लगा कर मतलब जाती थी आप ना? हाँ जी। तो क्या सिंदूर के लिए उतना प्रेशर करने के बाद फिर आपको आज क्यों छोड़ दिया है? मेरा ये पैर का प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से मैं, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होना है, तो इसकी वजह से मैं महाराष्ट्र चली गई। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आई। तो उसके बाद मैंने जब मेरे दोस्तों के बारे में मुझे पता चला कि ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इसके कारण मैंने उनको छोड़ने के लिए बोला था दोस्ती। तो इसके कारण ये बोलते हैं कि फैमिली को छोड़ने के लिए बोला है, दोस्तों को छोड़ने के लिए बोला है, तो इसके कारण मैं दोस्ती नहीं छोड़ूंगा, आपको छोड़ूंगा। तो इससे कारण ही हमारे झगड़े हो गए। उसके बाद से हम पुलिस थाने में भी गए थे कंप्लेंट करवाने के लिए। पर पुलिस थाना में आप गई थी? यहाँ पे सेक्टर 66 वाली चौकी आती है, वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने उनको फ़ोन किया, तो उनको बुलाया तो वो नहीं आए। उनके एक दोस्त को कॉल किया, आज़ाद नाम का दोस्त है, उनको पता नहीं उनकी बात क्या हुई। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप अभी जाइए, दूसरे दिन आइए। तो पुलिस से क्या सहयोग मिला आपके? जहाँ आप केस की थी वहाँ से क्या सहयोग मिला? कुछ भी सहयोग नहीं मिला सर। जब मैं यहाँ पे दूसरे दिन गई तो उन्होंने बोला कि तू फिर से आ गई क्या मेरे सर पे बैठने के लिए। ये वर्ड यूज किया गया, पुलिस की साइड से ये वर्ड यूज किया गया। उसके बाद उन्होंने बोला आप किसी भी अधिकारी के पास जाइए, आपका कुछ नहीं हो सकता। मतलब इतना कॉन्फिडेंस से वो बोल दिया पुलिस अधिकारी की आप कहीं भी जाइए आपको कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं हो सकता। आपके ये सब मतलब जो रिलेशनशिप जो आप रहती थी पहले, उसके पहले आपके घर वाले चाहे उनके घर वाले को पता था? नहीं, दोनों के घर वालों को नहीं पता था। पर जब मेरा पैर का इशू हुआ था तब मैंने पापा से और भाई से मिलवाया था, दोस्त करके। अच्छा, दोस्त करके मिलवाए थे ना?
देख सकते हैं दोस्तों, कहा जाता है कि रिलेशनशिप वैसा मतलब रखना चाहिए जो कि मतलब कि ज़्यादा दिन तक चले। और आजकल देख सकते हैं जिस तरीक़े से माहौल आजकल बदल चुका है। दिल्ली से आप लोग कई ऐसी घटना देख चुके होंगे, लेकिन समय रहते हुए ये लड़की अभी पुलिस स्टेशन में जाकर केस की है। अगर मान लीजिए इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है पुलिस द्वारा और इनके बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है पुलिस द्वारा, तो आगे चलकर अगर इनके साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होंगे? इसके जिम्मेदार तो मैं इन्हीं को ठहराऊंगी। सबसे पहले अभिषेक और उनके दोस्त जो आज़ाद है, धीरज है, विनय, सचिन और राजेश भाई, अच्छा, इनको जिम्मेदार, और उनके फैमिली को भी, फैमिली भी उसमें मिली हुई है, फैमिली को भी और पुलिस वालों को भी, जिन्होंने मेरी वहाँ पे कंप्लेंट नहीं लिखी गई, उनके साइड से सब चीज़ें बोली गई। उसके बाद मैंने सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट की थी। उसके बाद फेज 3 थाना 71 में, सेक्टर 71 में ये कंप्लेंट आई थी। तो वहाँ पे आने के बाद जब मैम का मेरे पास कॉल आया, मैं वहाँ पे गई, उनको सब चीज़ें बोली। उन्होंने बोला था मुझे कि आप दूसरे दिन आ जाइए, लड़का अभी आ नहीं सकता, जबकि लड़का यहीं पे था यूपी में। अच्छा। फिर भी बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मेरे को 17 घंटे लगेंगे आने के लिए, ये चीज़ बोली उन्होंने। उसके बाद दूसरे दिन वो मुझे मतलब उसी दिन कॉल किया लड़के की साइड से। उन्होंने बोला कि आप जैसा बोलेगी वैसा करेंगे, आप बोलोगी थाने में चले जाओ, जेल में चले जाओ तो जेल में चले जाऊंगी, आप जैसे बोलोगे वैसा होगा। फिर मैंने मना किया, मैंने बोला जो भी होगा अगर आपको सॉर्ट आउट करना है। वो बोल रहे थे कि मेरे को अकेले मिलने के लिए आओ, अच्छा। किसी को साथ में मत लेके आओ, अकेले मिलने के लिए आओ, हम सॉर्ट आउट कर लेते। ये बात बोली लड़के ने, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग अभी भी पड़ी हुई है। उसके बाद मैंने मना किया, मैंने बोला जो भी सॉर्ट आउट करना पुलिस थाने में आके कीजिए। तो उसके बाद दूसरे दिन जब मैं पुलिस थाने में गई तो उन्होंने सब चीज़ें लड़के के साइड से बोला गया, जबकि मेरे पास पूरे प्रूफ थे। मेरे प्रूफ नहीं दे के जा रहे थे, लड़के के साइड से दे के जा रहे थे, सब उनके साइड से बोल रहा। फिर उन्होंने बोला कि ये इस घटना का क्रम इस थाने में कुछ लेना देना नहीं है, आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए एक पर्ची पे लिख के। तो मैं वहाँ से वापस आ गई, मैंने कोई सिग्नेचर नहीं किया, यही चीज़ हुई। अच्छा, इतना होने के बाद से मतलब कि जितना आप हमें अभी वीडियो में बताई हो, आपके घर वाले इतना मतलब बातें अभी जान रहे हैं कि नहीं? घर पे पता है, मैंने पापा मम्मी और भाई को पता है, इनको बताई ये चीज़, जो पुलिस कंप्लेंट हुआ था, ये सब चीज़ें बताई है मैंने। अच्छा, एक बात बताइए, और यहाँ के जो भी मान लीजिए यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो भी सरकार है, उनसे आप क्या आग्रह करिएगा? मैं यही आग्रह करूँगी कि बस आप मुझे इंसाफ दिलाइए और जिन्होंने मेरे साथ ये चीज़ किया उनको सज़ा दिलाइए बस। अच्छा, एक बात बताइए, और जाते जाते हम आपसे एक सवाल करेंगे। जैसे कि बहुत सारे लड़कियां रिलेशनशिप में रहने के लिए सोच रही है, चाहे रह रही है। अक्सर हम देखते हैं जहां दिल्ली में कि बहुत सारे लड़कियां लड़के के साथ मतलब रहती है, तो उन लड़कियों के लिए आप क्या कहिएगा? मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ पे कहीं से भी आप जॉब करने के लिए आते हो तो यहाँ पे लड़कों पे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी भरोसा की हूँ, भरोसा करके अब मैं पछता रही हूँ कि उन्होंने मेरे साथ गलत करके चले गया। तो मैं उनसे यही विनती करूँगी कि कोई भी लड़की ऐसे रिलेशन में आए तो सोच समझ के आए। और जाते जाते जो लड़का आपके साथ ऐसा किया, उनके लिए आप क्या कहिएगा? मैं तो यही बोलूँगी कि उनको बस, उन्होंने जो मेरे साथ किया है वो बहुत ही बुरा किया है। उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ को लेके, ऊपर से मेरा नंबर भी ब्लॉक करके रखा है। सब चीज़ों में उन्होंने ब्लॉक करके रखा। और दोस्त, अच्छा, एक बात बताइए, अगर वो शादी कर लेते हैं आपसे तो कोई दिक्कत है? नहीं, अब अभी से स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसा किया तो फिर अभी शादी करेंगे तो बाद में क्या करेंगे? मैंने कहीं ना कहीं आपको उनसे अब डर है ना? अब मुझे डर है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला अकेले मिलने के लिए आओ, फिर बाद में बोलता है कि मैं तुझे मरवा दूंगा। ये भी चीज़ बोली हुई है जिसका सबूत मेरे पास अभी भी है। मैसेज में बोला हुआ है, रिकॉर्डिंग में बोला हुआ है कि मैं तुमसे जुलाई के एंड में शादी कर लूँगा, और शादी करने के बाद मेरे पास ये रहेगा, तुम्हें पड़ी हुई है। इतना सब हो चुका इतना है। सब चीज़ हो गया। दोस्तों देख लीजिए, इस लड़की के सामने मामला बहुत गंभीर है और अच्छा खासा जॉब भी करती है, लेकिन मतलब कि कहा नहीं जाता है कि जिस उम्र में मतलब कि आपको अच्छा करियर, अच्छा मतलब पहचान, अच्छा मतलब कि जो भी बैंक बैलेंस बनाना चाहे, उस उम्र में आप लोग प्यार और रिलेशनशिप में मत जाइए, नहीं तो आप सभी का भी बहुत सारे लड़कियों के साथ साथ ऐसा ही हाल होगा।